हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैंने जो हमने लास्ट 3 क्लासेस करे थे अबाउट यूनिटरी मेथड, उसी के मैंने वर्कशीट लिए है एंड आई विल कंप्लीट हियर वर्कशीट की कम से कम 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे। देन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क फॉर, ठीक है, फ्रॉम वर्कशीट। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी वर्कशीट में से कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ कुछ वर्कशीट के 4 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी, 20 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹320। भाई क्या बोल रहे हैं भाई, 20 चॉकलेट्स है, उनका प्राइस कितना है 320। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट्स। ऐसे ही 35 चॉकलेट का प्राइस फाइंड आउट करो। अब मेरी बात को ढंग से सोचो और रिकॉल करो चीज़ों को कि भाई हमें 20 का पता है प्राइस, क्या हमें 1 का प्राइस पता है। अगर हमने एक चॉकलेट की बात करी, क्या हमें पता है, नहीं पता ना। तो ऐसे केस में पहले हमें 1 का फाइंड आउट करना है, देन हमें 35, चाहे हमसे डिमांड करो या 100 या 45 या 1000, वी कैन फाइंड वेरी इजीली, राइट। तो हमें इस यूनिटरी मेथड का ही मेन कंसेप्ट है, मेन रूल यही कहता है, मेन बात यही बोला जाता है कि हमें 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। इफ़ वी नो, अगर हमें पता चल गया दैट द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट, देन हम इजीली कितने भी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमें 20 दे रखा है, 35 फाइंड आउट करना है। फॉर इट स्टार्ट करते हैं। चलो फिर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 चॉकलेट्स। आपको राइटिंग समझ आ रहे हैं ना जी, क्या है जी प्राइस हमारा 320। इज इट क्लियर। अब हमसे क्या, हमें क्या काम करना है, अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट पहले फाइंड आउट करना है, तभी हम बाकी जो भी हमसे मांग रहे हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, दिस ई 320 में पता है डिवाइड करना होता है, तो 320 अपॉन 20। आपको अगर स्टिल डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन मैंने लास्ट थर्ड क्लास है उसमें हमने इस टाइप के पैटर्न करा। आप तीनों क्लासेस अटेंड करें तब इस क्वेश्चन में आइए, आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर 0 1 में 0, यहाँ भी 0 कट हो गया। अब 32 अपॉन 2 क्या होगा, पहले मुझे चेक करना है कि 2 से ये डिविजिबल है। यस, क्यों, क्योंकि 2 का रूल क्या कहता है कि 1 में क्या होना चाहिए। देखो हर चीज़ ऐड हो रहा है यहाँ पे, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। 0 2 4 6 8 बच्चे, 1 में 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होगा तो हम ये जान पाएंगे कि ये तो भैया 2 से इजीली डिविजिबल हो पा रहा है। तो यहाँ का रूल में क्या है, 1 पे 2 है, यस 2 है, तो यहाँ भी 2 है, तो ये कंफर्म है दैट ये 2 से इजीली डिविजिबल हो पा रहा है। कितने जा हो रहा है वो हम कैसे करेंगे, हम रफली 32 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, हेयर 3 में से 2 गया 1, यहाँ 2, 2 6 ज़ा 12, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32। ठीक है, तो क्या होगी मेरे बच्चे, ये 1 है, खींची जो भी है इस तरह कल कंप्लीट करेगा, फाइनलाइज 16 रुपीज़ है। हर एक चॉकलेट का वैल्यू कितना है, 16 रुपीज़। ठीक है, अब हमसे क्या मांग रहे हैं, 35 से चॉकलेट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट्स। चॉकलेट से बहुत मतलब फीलिंग आ रहा होगा ना कि भैया कितना टेस्टी चीज़ें हैं, लालची आ रहे होंगे आप लोगों को, बिल्कुल आता है, मुझे भी आती है। 35 चॉकलेट्स इस क्या होगा, 16 पर चॉकलेट का वैल्यू, और कितना मांग रहे हैं, 35 का वैल्यू मांग रहे हैं, तो 35। अब हम रफली यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 5 ज़ा 5, 5 + 3 8, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, तो क्या होगा 0, 8 + 8 16, यहाँ हो गया 1, तो 1 + 4 6, 1 + 4 5। तो हमारा आंसर है ₹560। ठीक है जी, समझ आया बात। आपको दे 20 का रखा है, 20 चॉकलेट का वैल्यू दे रखा है, और आपसे मांग 35 चॉकलेट्स के रहे हैं। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सिंगल यूनिट का वैल्यू नहीं पता होगा, है ना। अब आपको दोबारा से रिकॉल कराओ, हमारे पास 2 केसेस आता है। पहला केस क्या था, अगर हमें सिंगल यूनिट का वैल्यू दे रखा है, हम तब कितने भी क्वांटिटी हो
उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं हमें अगर बहुत सारे का वैल्यू दे रखा है, हमें 1 का फाइंड आउट करना, वो भी हम इजीली कर पाते हैं बाय डिवाइडिंग। वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, और यहाँ क्या है, हमें इसे दोनों काम करना है। हमें इससे पहले 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हमें जितना भी हमसे डिमांड कर रहे हैं उस केस में हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था यूनिटरी मेथड के वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलो फिर। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, द कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज ₹450। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमें एक फैन का प्राइस दे रखा है, सिंगल यूनिट का प्राइस दे रखा है। ओके, फिर हमसे क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज, यहाँ द होना चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 5 फैन, ऐसे ही 5 फैन के प्राइस कितना होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ काम है नहीं, यहाँ 1 का दे रखा, तो हम इजीली मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे जी, पहले यहाँ लिख दो आप सॉल्यूशन। ये मैं स्कूल टाइम में करती थी, हमारे टीचर्स कहते थे, तो आपको भी ऐसा करना है। ठीक है, ईजी, ये कोई गलत चीज़ नहीं, सही है, इस तरह दिखाना है कि आप सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो फिर, कॉस्ट ऑफ 1 फैन जी कितना है, ₹450। ठीक है, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 फैन क्या होगा जी, 4 सिंगल का मल्टीप्लाई क्या मांग रहे हैं, 5 का मांग रहे हैं। तो क्या करोगे, रफली आप 450 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 5 25, 5 4 20, 20 + 2 22। तो क्या होगा जी आंसर हमारा 2, यहाँ रुपीज़ लिख लो पहले, RS ₹2250। आजकल एक और है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये है आजकल सिंबल। ठीक है, तो इस तरह करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आंसर में मेंशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वी गेट कंफ्यूज। ठीक है बच्चे, ये था कि हमें यहाँ सिंगल का वैल्यू दे रखा है, तब हम लार्ज क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करें। इससे प्रीवियस क्वेश्चन ही क्या था, हमें मैनी मोर का दे भी रखा था और मैनी मोर मांग भी रहे थे। तो पहले हमें क्या करना है, हमेशा 1 का क्वांटिटी पता, 1 क्वांटिटी का प्राइस पता हो तो वी कैन फाइंड वेरी इजीली। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसी तरह हम। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स क्लॉथ इज ₹200। मतलब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, 40 मीटर क्लॉथ का जो वैल्यू है दैट इज ₹200। ठीक है, अब आपसे क्या मांग रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। इसमें आपसे 1 मीटर डायरेक्ट मांग रहे हैं, तो क्या करेंगे, वेरी इजी। तो पहले यहाँ लिख दोगे सॉल्यूशन, देन क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स क्लॉथ जी कितना है हमारा, रुपीज़ को आप इस तरह कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ₹200। ठीक है बच्चे, अब हमसे क्या मांग रहे हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर्स क्लॉथ क्या होगा, 200/40। ठीक है, इसका वंस में 0, इसके वंस में 0, तो कट हो गया, तो 20, ये हो जाएगा 20/4। तो 20/4 क्या कटिंग हो सकता है, 4 के टेबल 20 आता है, यस। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो क्या होगा हमारा आंसर, ₹5। क्या हो गया जी आज, ₹5 आंसर। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया हर एक मीटर क्लॉथ की वैल्यू है ₹5 ईच मीटर। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी क्वेश्चन 4 5 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, देन आई विल गिव यू होमवर्क ऑन वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट दे देंगे तो आप उसमें से करिएगा क्वेश्चंस, और जहाँ लगे डाउट है कमेंट डाउन जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, रीड करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज ₹294। मतलब 7 टॉयज है, खिलौने टॉयज है। ठीक है, टॉयज की प्राइस कितना है, ₹294। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टॉय। इसमें आपको 2 टॉय का फाइंड आउट करना है। क्या हमें यहाँ पे सिंगल यूनिट का वैल्यू पता है, नहीं पता नहीं है, हमें मैनी मोर 7 टॉयज का पता है और 2 का हमसे फाइंड आउट करना है। तो वही काम करना है, पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना 1 का वैल्यू। तो यहाँ लिख दोगे भैया सॉल्यूशन, cost of 7 toy is 294। ठीक है, रुपीज़ है ये। तो क्या करोगे,
कॉस्ट ऑफ वन टॉय 294 अपॉन 7। ठीक है मेरे बच्चे, अब मुझे चेक करना है क्या 7 के टेबल 294 आता है। 294 इसके लिए हमें क्या करें, मतलब कटिंग हो सकता है। देखो चेक करते हैं, मुझे 7 के लिए क्या रूल पता होना चाहिए। 7 के लिए क्या रूल होता है कि वंस वाले पार्ट को पहले डबल कर दो। 4 कितना होता है, 4 को डबल करना है तो 4 + 4 या फिर 4 × 2 भी कर दो तो क्या होगा 8। अब जो बाकी रह गया ना 29 में से माइनस कर देना 8 को तो क्या बन जाएगा 21। ये बात क्लियर होगी कि 7 के टेल में 21 आता है। एक बार और बताते हैं, ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ कि मुझे यहाँ देखना है कि ये कट हो पा रहा है, कट हो पा रहा है मतलब डिविजिबल हो पा रहा है ना। तो कट हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए पहले मुझे पता हो कि डिविजिबल है कि नहीं 7 से। और 7 के लिए क्या रूल होता है कि कोई भी चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे यहाँ 4 1 होता, चाहे 5 3 7 4 होता, मतलब चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, हमें सब में एक ही काम करना होता है कि जो वंस वाला पार्ट है ना उसको डबल कर देना। मतलब 4 + 4 कितना हुआ 8 हुआ। अब जो बाकी रह गया ना जो डिजिट्स 2 9 जो भी, उसमें से ना जो भी आपस में ग्रेटर उनमें आपस में माइनस कर देना। तो 29 में से 8 गया 21, तो क्या 7 के टेल 21 आता है, यस आता है। तो ये कंफर्म हो गया दैट कि ये तो भाई डिविजन होगा। अब कितने से होगा वो हम रफली डिवाइड यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 7 से 294 को डिवाइड कर दो तो 7 4 = 28। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 4, तो क्या होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो 742 सा हो गया हमारा क्या, यस 42 सा हो गया 294। तो मतलब एक टॉय का प्राइस है 42 रुपीज़। अब इसको यहाँ इरेज कर दूँ, एक का वैल्यू है 42 रुपीज़, तो हमें कितने का मांग रहा है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 टॉय, जब हमें एक का पता चला तो कितने भी क्वांटिटी मांगे क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 42 हमसे कितना मांग रहे हैं 2 टॉय का वैल्यू, तो 42 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो मतलब ₹84 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी, समझ आए। इसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों यूज़ हो गया। एक बार हमने 1 का वैल्यू पता करा है, फिर जब हमें सिंगल का वैल्यू पता चल गया तो कितने भी क्वांटिटी मांगे हमें उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जब सिंगल का पता करना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जब सिंगल का पता चल गया तो हम क्या करते हैं, जो हमसे मांग रहे हैं उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। देखोगे तो चीज़ें वही हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ में ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो अगेन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या मांग रहे हैं 12 रजिस्टर। आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है, कहाँ पर किस तरीके से लैंग्वेज मीनिंग आपको समझ आनी चाहिए। अगर मीनिंग समझ आए तो आप इजीली कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा सिंपल बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। दैट यहाँ क्या हो रहा है 12 रजिस्टर कॉस्ट इज दिस। बोल रहे जो 12 रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स भी नो ना नोटबुक जो जिनमें हम लिखते हैं, 12 रजिस्टर्स का प्राइस है भाई 720। ठीक है जी, फिर क्या बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर। 5 रजिस्टर का वैल्यू मांग रहे हैं और दे हमें 12 रखा है, तो वही काम करना, पहले 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 12 रजिस्टर्स ₹720। कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर 720 अपॉन 12। अब ये बताओ 12 के टेल में थोड़ी देर के लिए 0 1 वाले पार्ट को भूल जाओ, 0 के लिए थोड़ी देर के लिए है। ये जो 72 है इसको देख के बोलो कि 12 के टेल में 72 आता है, 72 यस आता है ना। तो 12 1 = 12, 12 6 = तो क्या हो गया 60 रुपीज़। ठीक है, मैं इस तरह भी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 रुपीज़ मतलब हर एक रजिस्टर का वैल्यू कितना है 60 रुपीज़। तो हमसे कितना मांग रहा है 5 रजिस्टर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर 60 × 5। तो देखना आप 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई को 500 5 6 = 30, तो क्या होगा ₹300
100 में कभी इस तरह लिख रहे हो कभी इस तरह, आप कंफ्यूज मत, आप दोनों में से जो भी लिखो दोनों ही वैलिड है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर कि अगर 5 रेस्टी की प्राइस बोल रहे हैं तो वो है 300। पहले हमें 1 का फाइंड आउट करना, आप बिना 1 के फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये था वर्कशीट के 5 क्वेश्चन जो मैंने कोशिश करा आपको समझाने के लिए। सो दिस वॉज अ टुडेज टॉपिक जो आज हमने कवर करा है, और मैंने कोशिश करा आपको हर एक क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कर सकूँ। स्टिल आपको लगे कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट डाउन करेंगे, एंड देन ओनली देन मैं समझ पाऊंगी कि दैट आपको यहाँ कन्फ्यूज़न है और आप मेरी क्लास को अटेंड करें और आपको समझ भी आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं वर्कशीट दूंगी, आप वहाँ पर क्वेश्चंस को करिए ट्राई। और मुझे लगता है ये इतने इनफ टाइप्स है, अगर आपने ये रंग से कर लिए तो आप चाहे कोई भी बुक्स कहीं से भी उठा लेंगे, क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होने वाले। यही क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है, बस लैंग्वेज का खेल होता है, कहीं पर अलग थोड़ा सा वेरिएशन देंगे, आपको लैंग्वेज को कैच करना है। अगर आपने लैंग्वेज को कैच कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अ टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ और मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।